दहशतगर्दी के खिलाफ जंग मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। फौज दहशतगर्दी के खिलाफ ढाल है, की सलामती यकीनी बनाएंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का अज़्म का इजहार। कहते हैं बन्नू में दहशतगर्दों को फौरी अंजाम तक पहुंचाया, और सहूलतकारों को कटहरे में लाएंगे। अफगान सरजमीन से पाकिस्तान मुखालिफ कार्रवाइयां जारी हैं। गैर मुल्की असलहे का इस्तेमाल वाज़ेह सबूत है। पाकिस्तान के अमन व इस्तेहकाम को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। आर्मी चीफ ने कौमी यकजहती की अहमियत पर भी जोर दिया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का बन्नू का दौरा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ को जारी ऑपरेशन और इलाके की सिक्योरिटी सूरत हाल की गई। जनरल आसिम मुनीर ने CMH बन्नू में जख्मी एहलकारों की इयादत की। आर्मी चीफ ने जवानों के बुलंद हौसले और साबित कदमी को सराहा। बन्नू कैंट दहशतगर्दी में जाने गंवाने वाले शहरियों के अहले खाना से दिली ताज़ियत का इजहार किया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत दहशतगर्दी रोकने में नाकाम रही। KP हुकूमत के खिलाफ इंक्वायरी की जाए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का मुतालबा। बोले गंडापुर हुकूमत बानी PTI के इक़्तिदार की जंग लड़ रही है। दहशतगर्दों को बाजवा, फैज़ और बानी PTI वापस लाए। फैज़ हमीद तो गिरफ्तार हैं, लेकिन जनरल बाजवा तो बाहर हैं, उनसे पूछा जाए। PTI रहनुमा जुनैद अकबर का जवाबी वार। बोले ख्वाजा आसिफ में हिम्मत नहीं कि कमर बाजवा के खिलाफ कार्रवाई करे। कमर बाजवा की वजह से ही PTI की हुकूमत गिरी थी। कमर बाजवा या फैज़ हमीद ने कुछ गलत किया है तो ख्वाजा आसिफ उस पर कार्रवाई करें। पाक अफगान शहरियों का अमेरिका में दाखिला बंद हो सकता है। मुख्तलिफ मुल्कों में सिक्योरिटी और जांच पड़ताल के निज़ाम पर नजरसानी के बाद नई सफरी पाबंदियों का ऐलान होगा। आइंदा हफ्ते से नई सफरी पाबंदियों का ऐलान मुतवक्के। पाकिस्तान और अफगानिस्तान का नाम मुकम्मल पाबंदी के लिए तजवीज़ किया जा सकता है। बरतानवी खबरसां इदारे की रिपोर्ट में इंकशाफ। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने नाकिस मालूमात देने वाले मुल्कों की फहरिस्त तलब की है। दाइश कमांडर शरीफुल्लाह को आलमी करारदाद के तहत अमेरिका के हवाले किया। वजारत कानून बताएगी ये किस कानून के तहत हुआ। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान की प्रेस ब्रीफिंग। कहा अमेरिका से शराकत दारी जारी रहेगी। अफगान सरजमीन पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है। अमेरिका अपने छोड़े गए हथियार अफगानिस्तान से वापस ले तो खित्ते में अमन बहाल होगा। पाकिस्तान और अफगान शहरियों पर सफरी पाबंदियों का इल्म नहीं। काबुल एयरपोर्ट हमले का मास्टर अमरीकी अदालत में पेश। दहशतगर्द ने FBI के सामने एतराफ़ जुर्म कर लिया। शरीफुल्लाह का मॉस्को हमले में भी मुलव्वस होने का एतराफ़। शरीफुल्लाह काबुल एयरपोर्ट पर हमले से 2 हफ्ते कबल ही जेल से रिहा हुआ था। अमरीकी फौजियों के कत्ल के मुकदमे की तफसीली समाअत पीर को होगी। अफगानिस्तान से दरअंदाजी के मजीद शवाहिद सामने आ गए। बलूचिस्तान में अफगान सरहद से 4 दहशतगर्द गिरफ्तार। क्लैशनकोफें, दस्ती बम और असलहा बरामद कर लिया गया। मुलजिमान तोबा काकड़ी में ऑपरेशन के दौरान पकड़े गए। बड़ी दहशतगर्द कार्रवाई की प्लानिंग का एतराफ़ किया। कहा अफगानिस्तान से आए पशीन जाना था। ऑन अब्बास की गिरफ्तारी पर सेनेट में हंगामा आराई। PTI का एहतजाज और ऐवान से वॉकआउट। शिबली फराज ने गिरफ्तारी पर वजाहत मांग ली। अली जफर का ऑन अब्बास के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने का मुतालबा। डिप्टी चेयरमैन सेनेट और मंजूर काकड़ में सख्त जुमलों का तबादला। आप किसी की इज्जत नहीं करते, आपने कुर्सी का मजाक बनाया हुआ है। मंजूर डिप्टी चेयरमैन से मुकालमा। ठीक है। शुक्र करें गिरफ्तार नहीं करवा रही। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज न्यू अस्पताल के प्रोफेसर फैसल मसूद पर बरस पड़ी। मरीजों की शिकायत पर मरियम नवाज गुस्से में आ गई। MS से पूछा, आपको यहाँ किसने रखा है? मरीजों के साथ क्या हो रहा है आपको पता ही नहीं, बताइए इनको। वज़ीर आला ने MS को ओहदे से हटा दिया। न्यू अस्पताल के तमाम जिम्मेदारों से जवाब तलब। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले। देही मराकज़ सेहत की आउटसोर्सिंग का उसूली फैसला। मराकज़ सेहत को मरीजों के लिए इब्तदाई रेफरल सेंटर बनाया जाएगा। बड़े अस्पतालों के बराबर तिब्बी और तशखीसी सहूलतें फराहम की जाएंगी।
अस्पताल PIC2 को 30 सितंबर तक फाल करने की हिदायत। नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल को मुकर्ररा मुद्दत में फाल करने का हुक्म। टैक्स शॉर्टफॉल पूरा करने के लिए मिनी बजट नहीं आया। FBI ने प्लान से IMF को आगाह कर दिया। शॉर्टफॉल पूरा करने के लिए टैक्स मुकदमात जल्द निपटाए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में अगली सुपर टैक्स केस की समाअत शुरू होगी। FBI ने सुपर टैक्स में 157 अरब रुपए हासिल होने की उम्मीद बांध ली। IMF और पाकिस्तानी हुकाम के मुज़ाकरात भी जारी। शुगर माफिया इन, हुकूमत आउट। सिर्फ 2 दिन में चीनी 10 रुपए किलो। लाहौर में चीनी 180 रुपए किलो हो गई। रमजान बाजारों में भी चीनी का बहरान। मॉडल बाजार में चीनी के लिए लोग परेशान। हुकूमत ने 130 रुपए किलो चीनी की फराहमी का ऐलान कर रखा है। वफाकी वज़ीर राना तनवीर का J6 इस्लामाबाद में रमजान शुगर स्टॉल का दौरा। कहते हैं शुगर स्टॉल्स पर चीनी 130 रुपए किलो दस्तयाब है। यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी 153 रुपए किलो दस्तयाब है। आवाम को सस्ती चीनी की फराहमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। सूबाई इंतजामिया मुनाफा खोरों के खिलाफ कार्रवाई करे। प्रॉपर्टी टैक्स नादहिंदगान की शामत आ गई। बड़े पैमाने पर डिफॉल्ट प्रॉपर्टीज सील कर दी गईं। 2 रोज में लाहौर की 2100 प्रॉपर्टी सरबमुहर। 300 जायदाद मालिकान ने 1 करोड़ रुपए टैक्स जमा करा दिया। जायदादों को डीसील कर दिया गया। मुस्तफा आमिर कत्ल केस गिरफ्तार के वालिद से मुतल्लिक FIA की तफ्तीश में अहम पेशरफ्त। दोनों मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्विस निकले। FIA ने तहकीकात का दायरा मजीद वसी कर दिया। अरमगान के वालिद को भी शामिल तफ्तीश किया जाएगा। यरगमालियों को रिहा न किया तो कीमत अदा करना पड़ेगी। अमरीकी सदर ट्रंप की एक बार फिर धमकी। हमास की क़यादत पर फ़लस्तीनी इलाके छोड़ने पर जोर। डोनाल्ड ट्रंप की रिहाई पाने वाले 8 यरगमालियों से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। कहा हमास के लिए ये आखिरी वार्निंग है। हमास गजा में कैद तमाम यरगमालियों को फौरी रिहा करे। हमास ने यरगमालियों की रिहाई के लिए अमेरिका से बराह रास्त मुज़ाकरात की तस्दीक कर दी। एक अमेरिकी एलची से बराह रास्त मुज़ाकरात में अमेरिकी शहरियत रखने वाले इसराइली कैदियों पर बात हुई। दोहा में भी हमास और अमेरिकी हुक्काम के दरमियान मुलाकातें हो चुकी। अमेरिका ने इससे पहले हमास से कभी बराह रास्त राब्ता नहीं किया। अमेरिका और यूक्रेन में बर्फ पिघलने लगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की के दरमियान दोबारा मुलाकात अगले हफ्ते मुतवक्के। ज़ेलेंस्की का कहना है यूक्रेन रूस के खिलाफ बड़ी अस्करी कुव्वतों से गहरे ताल्लुकात चाहता है। पाकिस्तान की सुरीली और मधुर आवाज। गुलकारा माला बेगम को दुनिया से गए 35 बरस बीत गए। माला की आवाज आज भी कानों में रस घोलती है। माला और अहमद रुश्दी की जोड़ी बहुत मशहूर हुई। स्टेज की शान, कहकों का तूफान। मानुल्लाह खान कॉमेडी के बेताज बादशाह मानुल्लाह को मद्दाहों से बिछड़े 5 साल हो गए। मानुल्लाह ने सैकड़ों स्टेज ड्रामों में काम किया। बेमिसाल अदाकारी से कई दहाइयों तक लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरी।